सभी आशा बहनों का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं आशा डायरी के भाग 7 की, जो है मासिक बैठक एवं अन्य नियमित गतिविधियाँ। आशाओं के लिए ये भाग काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई आशाएं इस भाग को भरती नहीं है, जबकि इसमें आप द्वारा किए गए पूरे वर्ष पर कार्य का ब्यौरा होता है कि आशा ने किस किस एक्टिविटी में कितना काम किया है। ये एक तरह से आपके साल भर का रिकॉर्ड है। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है ये आशा डायरी का भाग 7। तो इसमें जो तालिका संख्या 20 है उसकी अगर बात करें तो यह है रूटीन मासिक गतिविधियों की सूचना। तो आपके द्वारा हर माह रूटीन एक्टिविटीज की जाती है, उनकी सूचना इसमें भरनी है। सबसे पहले क्रम संख्या, फिर माह का नाम, उसके बाद में वर्ष के प्रारंभ में सभी घरों की लाइन लिस्ट की गई एवं माह के दौरान उसे अपडेट किया गया। आशाओं को अप्रैल माह में जो सर्वे होता है उसमें एक लाइन लिस्ट योग्य दंपतियों की सूची बनाई जाती है। अगर उसको आपने बनाया है तो इसमें हाँ लिखना है, और उसमें अगर किसी माह में कोई नया जोड़ा जुड़ा है या कोई नया जोड़ा बाहर निकला है तो उसे अपडेट करना होता है। तो अगर आपने ये किया है और कुल कितने योग्य दंपति, कुल कितने इस लाइन लिस्ट में घर है, तो उसको अपडेट करना है। तो इसके आशाओं को हर माह 300 रुपये का भुगतान किया जाता है। उसके पश्चात ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति की बैठक कार्रवाई का विवरण लिखा गया है। आप जो VHSC की मीटिंग लेते हैं उसका अगर आपने विवरण लिखा है तो यहाँ हाँ आएगा, अगर नहीं लिखा तो नहीं आएगा। इसके भी आशाओं को 300 रुपये मासिक भुगतान किया जाता है। उसके पश्चात टीकाकरण के लिए बच्चों की ड्यू लिस्ट प्रतिमाह बनाई गई है, हाँ या नहीं, यदि हाँ तो कितने बच्चों की। आशा जब MCHN दिवस का आयोजित करती है तो उसके बाद में जो अगले महीने जिन बच्चों के या माताओं के टीके लगने, तो उनकी एक लिस्ट तैयार की जाती है जिसको ड्यू लिस्ट कहते हैं। अगर बच्चों की ड्यू लिस्ट आपने बनाई है तो यहाँ हाँ लिखना है, और कितने बच्चे आपने उस ड्यू लिस्ट में लिखे हैं तो वो आपको संख्या डालनी है। तो उसके भी आपको हर माह 300 रुपये का भुगतान किया जाता है। उसके बाद में गर्भवती महिलाओं की ANC हेतु प्रति माह ड्यू लिस्ट बनाई गई है। ऐसे ही जिन माताओं के अगले माह टीके लगने या जांचें होनी है उनकी भी ड्यू लिस्ट बनानी है। तो अगर बनाई तो हाँ लिखना, नहीं तो नहीं। यदि हाँ तो कितनी महिलाओं की, और यहाँ महिलाओं की संख्या भी आपको लिखनी है। और जो आखिरी कॉलम है वो है योग्य दंपति की सूची प्रति माह बनाई गई है तथा नए दंपति जोड़े गए हैं। योग्य दंपति की सूची आपको हर माह अपडेट करनी है। उसमें अगर नया जोड़ा जुड़ा है तो वो लिखना है हाँ या नहीं, यदि हाँ तो कितने दंपति की, आपके एरिया में कितने दंपति है, तो वो संख्या आपको यहाँ लिखनी है। इस प्रकार तालिका संख्या 20 को आपको बढ़ना है। अब आगे बात करते हैं तालिका संख्या 21 की। तालिका संख्या 21 है विभिन्न गतिविधियों में आशा सहयोगिनी की भागीदारी आयोजन वर्ष। जो भी आपका वर्ष है वो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद में अप्रैल माह से इसको भरना है। MCHN दिवस दिनांक, MCHN का आयोजन किस दिनांक को किया गया वो आपको यहाँ लिखना है। उसके पश्चात PSC मीटिंग आशा दिवस दिनांक, जो आपकी PSC पर आशाओं की मीटिंग होती है जिसे आशा दिवस भी कहा जाता है, वो मीटिंग की दिनांक आपको यहाँ लिखनी है। VHSC की मीटिंग दिनांक, VHSC की जो बैठक हुई है उसकी दिनांक यहाँ आपको डालनी है। उसके बाद में किशोरी बालिका सत्र दिनांक, किशोरी बालिकाओं का सत्र का आयोजन किस दिनांक को किया गया है वो दिनांक आपको यहाँ लिखनी है। उसके पश्चात प्रसूति नियोजन दिवस दिनांक, हर माह प्रसूति नियोजन दिवस का आयोजन किया जाता है जो कि चौथा गुरुवार है, तो वो दिनांक आपको यहाँ लिखनी है। इस प्रकार ये तालिका संख्या 21 भरी जाएगी। इसके बाद में आगे जो पेज है उस पर दवा पेटी स्टॉक स्थिति, आशाओं के जो पास दवा का किट है उसको हर माह आपको भरना है।
और उसमें जो स्टॉक है उससे संबंधित जानकारी इस पेज में आपको पढ़नी है। प्रति माह आवश्यकतानुसार पीएचसी अथवा उपकेंद्र से आवश्यक दवाइयाँ सामग्री प्राप्त करें। आशाओं को हर माह पीएचसी या सब सेंटर से दवाइयाँ प्राप्त करनी है। आपको अपनी डिमांड एक लेटर पे लिख के हमेशा देनी है। उसके हिसाब से आपको ये दवाइयाँ मिलेगी जो हर मंथली आपको इनका रिकॉर्ड रखना है। इसमें सबसे पहले आईएफए की गोलियाँ बड़ी माह के प्रारंभ में शेष माह शुरू हुआ जब आपके पास कितनी दवाई थी, ये जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे ना तो पुराना स्टॉक आपको इसी में से उतारना है। और माह के दौरान प्राप्त आपको प्राप्त कितनी हुई, जो खर्च हो जाएगी उसके बाद में जो बचेगी वो शेष। आईएफए की गोली बच्चों वाली गोली का विवरण इसमें लिखना है। उसके बाद में ओआरएस का पैकेट, पैरासीटामोल टैबलेट, पैरासीटामोल सिरप, डाइसाइक्लोमीन टैबलेट, पोविडीन मलम, जॉनसन वायलेट। ये जीवी पेंट को जॉनसन वायलेट कहते हैं, जो कि नीले कलर की दवाई आती है। उसके बाद में निक्से किट, और फिर आगे वाले पेज पे है कोट्रामोक्साजोल सिरप, जो कि एंटीबायोटिक होती है, हर प्रकार की बीमारी में काम आती है। कोट्रामोक्साजोल टैबलेट छोटी वाली, जिंक टैबलेट दस्त के अंदर बच्चों को दी जाती है। मलेरिया स्लाइड एवं प्रेकिंग निडल, सैनिटरी नैपकिन, ओरल पिल्स, ई पिल्स, निरोध और रुई का पैकेट। ये सारी जानकारी स्टॉक की आपको मंथ वाइज इनमें पढ़नी है। उसके बाद में आगे के पेज पर पर्यवेक्षक टिप्पणी, इसमें क्रमांक आ जाएगा, फिर पर्यवेक्षक का नाम एवं पद। जो भी आपको आपके आंगनबाड़ी पे चेक करने के लिए आपका सुपरवाइजर है या चिकित्सा अधिकारी है और कोई अन्य अधिकारी या कर्मचारी चेक करने के लिए आते हैं, वो यहाँ अपना नाम डालेंगे, पर्यवेक्षक का नाम एवं पद, दिनांक, अवलोकन बिंदु, किन किन बिंदुओं का अवलोकन किया गया और दिए गए सुझाव, आपको क्या सुझाव दिए हैं, और उसके बाद में हस्ताक्षर। उसके बाद में पूर्व में दिए गए सुझावों पर की गई पालना, अगर पहले कोई सुझाव दिया गया है तो उनकी क्या पालना हुई है, वो सारी जानकारी यहाँ आपको भरनी है। इसके बाद में जो आगे वाला पेज है वो सेवाओं का वार्षिक मूल्यांकन। ये मार्च के एंड में आपका भरा जाता है कि आपने जो भी काम किया है उसका फाइनल, मतलब जो आपके लक्ष्य थे उनका कितना आपने अचीवमेंट किया है, वो यहाँ भरना है। तो इसमें गांव से संबंधित सभी स्वास्थ्य सेवाओं का वार्षिक सारांश वर्ष के अंत में संख्यात्मक रूप से डायरी में आपके द्वारा एकत्रित की गई जानकारी व कार्य के आधार पर भरा जाएगा। इसमें वीएचएससी के अनटाइड फंड का वर्ष भर में उपयोग की गई राशि, आपने वीएचएससी की जो अनटाइड फंड की राशि है वो कितनी उपयोग की है वो राशि यहाँ लिखनी है। उसके बाद में अधीनस्थ जनसंख्या, आपकी जनसंख्या कितनी थी, कुल गर्भवती महिलाओं की संख्या, कुल गर्भवती महिलाओं की संख्या, आपने कितनी गर्भवती महिलाओं का रजिस्ट्रेशन कराया वो यहाँ लिखना है। 12 सप्ताह से पूर्व पंजीकृत गर्भवती महिलाएं, आपके पूरे साल में 12 वर्ष से पूर्व कितनी गर्भवती महिलाएं पंजीकृत थी, कुल गर्भवती महिलाएं जिनको टीटी सेकेंड का टीका लगा है, 3 एएनसी की जांच कराई गई गर्भवती महिला। उसके बाद में अल्बेंडाजोल गोली गर्भवती माताओं को दूसरे त्रैमास 4 से 6 माह के मध्य, जो भी गर्भवती महिलाएं उनको चौथे से छठे महीने के बीच में एल्बेंडाजोल की गोली लिखनी है। अब आपने कितनी महिलाओं को वो गोलियां दी है, वैसे तो जितनी आपने पंजीकृत कराई है उन सभी को वो गोली देनी है। अधिक जोखिम वाली चिन्हित गर्भवती महिलाएं, गर्भवती माताएं जिन्हें आयरन सुक्रोज लगवाया गया है, वर्ष के दौरान हुए प्रसवों की कुल संख्या विवरण, आपकी कुल कितनी डिलीवरी हुई है, उनमें से संस्थागत प्रसव कितने हुए हैं और घरेलू प्रसव कितने हुए हैं, कुल माताएं जिनको जननी सुरक्षा योजना का लाभ मिला है, वर्ष के दौरान कुल जीवित जन्म कितने हुए हैं, कुल बच्चे जिनका जन्म के समय वजन 2.5 किलो से कम था, यहाँ जो 2.5 किलो से कम वजन वाले बच्चे थे उनका रिकॉर्ड आ जाएगा। पूर्ण किए गए एचबीएनसी की संख्या, आपके द्वारा कितनी महिलाओं की एचबीएनसी की गई,
1 वर्ष तक के पूर्ण टीकाकरण किए गए बच्चों की संख्या। 1 वर्ष तक के जो बच्चे थे जिनका पूर्ण टीकाकरण मीजल्स तक का टीका लग गया हो। 2 वर्ष तक के बच्चों का पूर्ण टीकाकरण। कुपोषित बच्चों का एमटीसी पर इलाज। आपके क्षेत्र के कितने बच्चों का एमटीसी पर इलाज कराया गया। एसएनसीयू से डिस्चार्ज बच्चों का फॉलोअप, पूर्ण फॉलोअप आपने कितने बच्चों का किया है। विटामिन ए की खुराक वर्ष में 2 बार दी गई बच्चों की संख्या। टीकाकरण सत्रों के आयोजन की संख्या। वीएचएससी की बैठकों का आयोजन। एल्बेंडाजोल दवा बच्चों में वर्ष में 2 बार दी गई बच्चों की संख्या। उसके बाद किशोरी बालिकाओं की संख्या जिनको साप्ताहिक आयरन की गोली, वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स विप्स दी गई है। किशोरी बालिकाओं जिन्हें सैनिटरी नैपकिन दिया गया। बाल विवाह रुकवाया। वर्ष के दौरान 15 से 49 वर्ष की महिलाओं की मृत्यु की संख्या। वर्ष के दौरान कुल शिशुओं 1 वर्ष तक के की मृत्यु की संख्या। वर्ष के दौरान कुल बाल मृत्यु 1 से 5 वर्ष तक की संख्या। बुखार के रोगियों की ब्लड स्लाइड कितनी बनाई है। टीबी की दवा पूर्ण कराई गई। लेप्रोसी केस का पूर्ण इलाज। मोतियाबिंद के केस जिनका ऑपरेशन करवाया गया। विवाह के बाद 2 साल का बच्चे में अंतराल। 2 बच्चों में 3 वर्ष का अंतराल। पीपीआईसीडी लगवाई गई। 2 से कम बच्चों पर नसबंदी केस। 2 या 2 से कम बच्चों पर। 2 से अधिक बच्चों पर नसबंदी केस कितने करवाएं, वो सारी जानकारी आपको इसमें भरनी है। उसके बाद में अगले पेज पर राज संगम कार्यक्रम के बारे में बताया गया है, जिसमें एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा सहयोगिनी मिलकर काम करेगी, जिसमें गांव का नक्शा और गांव में जो भी आप योजना बनाओगे स्वास्थ्य विभाग की, वो किस प्रकार से क्रियान्वित की जानी है उसके बारे में बताया गया है। कि राज संगम कार्यक्रम का शुभारंभ 20/12/2017 से किया गया था। इस प्रकार यह आपका भाग 7 समाप्त होता है। भाग 8 देखने के लिए आप नियमित रूप से हमारे YouTube चैनल को देखते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी को शेयर करें, ताकि जिन आशाओं को आशा डायरी भरने में किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है, तो वो इस वीडियो को देख के आसानी से अपना काम कर सकती है और अपना अधिक से अधिक भुगतान प्राप्त कर सकती है। इसलिए आप नियमित रूप से हमारे चैनल को देखते रहें। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।